हमारे घर क्या है उससे मतलब नहीं, दूसरा क्या कर रहा है वहां पे, एक और को भाषण देने लगेगा, छोड़ दिए लड़को तो वही है सब। स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट की भी देखिएगा ना वही है। उसको कहिएगा बाबू देखो एंशियंट मत पढ़ो, गुप्ता एंड मगध पढ़ लो, काम खत्म। मगध एंड गुप्ता पीरियड पढ़ लो, काम खत्म। वो 4 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 बना दोगे, 4 में कितना बना दोगे? 3। अब पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लोगे तब वो 4 में 3 बनाओगे। केवल 2 चैप्टर मगध एंड गुप्ता पढ़ोगे तो 4 में कितना बनेगा? 3। अब पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे तभी कितना बनेगा? 3। रीजन क्या? पूरा पढ़ोगे पूरा कंफ्यूज हो गए, पूरा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। 100 में 100% स्कोर रेट नहीं होता है। रीजन क्या है कि उसमें एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है, कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को देखना है कहां से? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में कोई खास चीज नहीं थी। देखो इतिहास जब आदमी, शुरुआती इतिहास क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक। इस सबको ना आप लोग मुंह जबानी याद कर लेंगे लोग। हम यहाँ पे बढ़ते आगे। देखिए एकदम हिस्ट्री का जो हिस्ट्री के बाबूजी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ज्योग्राफी के एरेटोस्थेनीज। हाँ, होमोसेपियन। आगे बढ़े तो यहाँ एक होता है प्राग ऐतिहासिक। कौन सा बाबू? प्राक ऐतिहासिक। एक होता है आद्य ऐतिहासिक। क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक। एक होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक हम लोग अभी जी रहे हैं ऐतिहासिक में। ये किस तरह से विभाजन किया गया है? देखिए यहाँ मानव पूरी तरह से उघारे घूमता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता। यहाँ ऐसा न लिखा कि पढ़ले नहीं गया, सब डॉक्टर था सब यहाँ पर। ऐसा न लिखा से पढ़ले नहीं जाता। डॉक्टर कैसे लिखता है? पता ही नहीं चलता क्या लिख के भेज दिया है, पता ही नहीं चलता। और वो दूसरा का डॉक्टर पढ़ लेता है, ओहो 400 रुपया लेना है, यही तो पढ़ता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसकी लिखावट को हम पढ़ सके। इसमें लिखबे नहीं किया, ऐसा लिखा बुझेबे नहीं किया, लिखा लेकिन पढ़ लिए, लिखा लेकिन पढ़ लिए। तो हम लोग को यहां से देखना है। इसके 3 मेन खंड होते हैं जो मेन आप लोग जानते हैं। प्राचीन इतिहास जिसे आपको पढ़ने का बहुत शौक है। एक मध्यकालीन इतिहास जिसमें मुगल और दिल्ली सल्तनत, मुगल और दिल्ली, अच्छा ज्यादा अत्याचार किया था दिल्ली सल्तनत वाला। अब किसी को बुझाता नहीं क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, लेकिन इमोशनल ज्यादा है तो फिर याद आता है मुगला को। इमोशन में आके किसको याद आता है? मुगल। अरे अलाउद्दीन खिलजी मुगल नहीं था, वो दिल्ली सल्तनत वाला था। समझ में क्या था? दिल्ली सल्तनत वाला। लेकिन को बुझाता उझाता नहीं, मुगल शॉर्टकट लगता है तो कहता है एक काम करो सब। हालांकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आके हम लोग को आरती नहीं दिखाएगा, ये हकीकत है। कोई विदेशी आक्रमणकारी आएगा, चाहे अंग्रेज आए सब या कुछ भी, लेकिन क्या होगा? हम लोग में तो कोई नहीं आरती दिखाने वाला नहीं। समस्या क्या आया? भारत का दुर्दशा उसी समय हो गया जिस समय भारत बिहार के हाथ से निकला। भारत को हकीकत मायने में बर्बाद होने से उसके बाद कोई नहीं रोक सका। जिस दिन यह मगध था, सिकंदर की औकात नहीं थी आ सके। ये बाबर झाबर नाम का कौन पूछता है यहाँ पर? मगध था, मगध। सिकंदर हार के गया था। सिकंदर का सेनापति ऐठ रहा था, सेल्यूकस। मार देंगे हम यहाँ पर। सिकंदर का रह दे मत ऐठ। सिकंदर लौट गया, सिकंदर मर गया। तो उसका सेनापति सेल्यूकस आया लौट के, कहा कौन है रे बिहारी? यहाँ चंद्रगुप्त इतना मार मारा ना, चंद्रगुप्त तो हराइयो दिया। कहा तेरे बेटी बड़ा बढ़िया है रे। बेटी से ब्याह कर लिया और दहेज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ले लिया। हाँ कोई माइकल लाल बोलने वाला कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था मगध में? जब से मगध गया, बिहारियों से गया, जैसे मगध से गया, देश तो चौपट हो गए किया, हम बिहारियों चौपट हो गए। मगध जब खत्म हुआ ना तो देश का तो दुर्दशा हो गए किया, हम लोग का और दुर्दशा हो गया। हम लोग मजदूर बन के रह गए। लेकिन हमारे पूर्वज मगध साम्राज्य के थे। म्यांमार से तुर्की तक हमारा साम्राज्य था। तो हमारे डीएनए में जो ठसक है, जो ऐठ है, जो घमंड है, वही मगध वाला है। मगध वाला, लेकिन है तो मजदूर। तो डीएनए कौन वाला है? मगध वाला। और फिजिकली अभी हम लोग हैं लोग मजदूर। तो अकड़ कौन वाला है? मगध वाला। ये सिकंदर कौन सी बोलेगा? एक बिहारी 100 पे है कौन सी? मजदूर। 3 टाइम खाना ठीक से मिल नहीं रहा है हम लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुर्दशा हम लोग की हो गई है। तो समझो ये चीज जो आखिर क्यों
एक बिहारी सब पे भारी, बिहारी को नहीं झुका, आखिर ये कहां से आया है? उसी समय में अब वो बात नहीं रह गया। अब एक बिहारी का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा बिहारी है। एक बिहारी को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो न उसे गरीबी रोकेगी, न उसे कोई राजनीति रोकने वाला है, न कोई दिल्ली मुंबई का रोकने वाला है। एक बिहारी को रोकेगा तो दूसरा बिहारी, क्योंकि दुनिया में लोगों की शरीर शायद कोशिका का बना होता है, हम लोग का शरीर कोशिका नहीं जलन जरतुआई से बना है। नहीं समझ में आ गया? एकदम एक दूसरे से इतना जलन जरतुआई रहता है। एक का बच्चा, अभी मेरे पास एक ठो बच्चा